नेटवर्क में हूं अंजलि मिश्रा आपके साथ। महाराष्ट्र में अब स्थानीय चुनाव टल सकते हैं। जी हां, अजित पवार का चुनावी रैली में एक बड़ा बयान सामने आया है। आइए जानते हैं पूरी खबर। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव अटक सकते हैं। अब इसकी आशंका खुद राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार ने जाहिर की है। राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण की 50% टूटने का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि चुनावों को आगे टाला जाए। शीर्ष अदालत ने नामांकन प्रक्रिया को आगे करने पर विचार भी किया था। इस मामले में 25 नवंबर को बड़ी सुनवाई होने वाली है। इससे पहले उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने नलदुर्ग में एक प्रचार सभा के दौरान बताया कि जिला परिषदों में आरक्षण से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिससे चुनाव स्थगित होने की संभावना है। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव जारी है। दूसरे चरण में होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव एक बार फिर आगे बढ़ सकते हैं। अजित पवार ने कहा कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक होने का मुद्दा कोर्ट में विचाराधीन है और 25 तारीख को आने वाला फैसला बड़ा ही अहम होगा। इससे पहले भी नगर परिषद और जिला परिषद चुनाव विभिन्न कारणों से टल चुके हैं। आरक्षण की तय सीमा पार होने से जिला परिषद चुनाव होंगे या नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। राज्य में 20 जिला परिषदों में आरक्षण 50% से अधिक हो गया है, जो संवैधानिक सीमा के विरुद्ध माना जाता है। इस मुद्दे पे 25 नवंबर को कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। अमित शाह से शिकायत, पब्लिक मंच से सीधा बीजेपी पर निशाना। एकनाथ शिंदे की दिल की बात आई जबान पर। जी हां, आइए जानते हैं पूरी खबर। महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और भाजपा के बीच चल रहा तनाव एक बार फिर भड़क गया है। एकनाथ शिंदे ने दहानू में अपनी चुनावी रैली में भगवा पार्टी पर जमकर हमला बोला है, भाजपा का नाम लिए बिना। शिंदे ने कहा कि दहानू में सभी लोग तानाशाही और अहंकार के खिलाफ एकजुट हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि रावण भी अहंकारी था, इसलिए उसकी लंका जला दी गई। आपको बता दें कि आपको भी 2 दिसंबर को यही करना है। लोगों को भ्रष्टाचार खत्म करना होगा और विकास के लिए वोट देना होगा। उप मुख्यमंत्री ने भीड़ को शिवसेना में राजू माची और उनकी टीम को जिताने का निर्देश दिया। शिवसेना के जिला प्रमुख किरण सांखे ने कहा कि हम राजू माची को मैदान में उतार रहे हैं। वहीं भाजपा ने अपने जिला प्रमुख भरत राजपूत को सपोर्ट कर रही है। एनसीपी ने दोनों गुट में शिवसेना उम्मीदवार का समर्थन कर रही है। एकनाथ शिंदे पालघर जिले के दौरे पर थे, तब उन्होंने 2 दिसंबर को होने वाले नगर परिषद के लिए शनिवार को 4 सभाओं को संबोधित किया। दहानू में चुनाव में उनकी पार्टी को भाजपा से सीधा मुकाबला है। शिंदे की सेना और भाजपा पिछले कुछ समय से एक दूसरे पर निशाना साध रही है। एकनाथ शिंदे ठाणे जिला के संरक्षक मंत्री हैं, तो वहीं भाजपा के वन मंत्री गणेश नाईक को भी वह संपर्क मंत्री नियुक्त किया गया है, ताकि शिंदे की स्थिति को कम किया जा सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्तमान टीवी नेटवर्क में हूं अंजलि मिश्रा आपके साथ। धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो कि एक बॉलीवुड के मशहूर एक्टर थे। जी हां, बताया जा रहा है कि 89 साल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। बताया जा रहा है कि वो काफी समय से बीमार भी चल रहे थे। आइए जानते हैं पूरी खबर। वे पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। इसी के बीच उनकी पुरानी यादों पर नजर डाले तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बच्चों को समय देने को लेकर अपना दर्द जाहिर किया। दरअसल बॉलीवुड को एक पुराने इंटरव्यू में जब धर्मेंद्र से पूछा गया था कि क्या उन्हें लगता है कि उनके पिता की छाप है, क्योंकि वो खुद भी एक सख्त पिता माने जाते हैं। इस पर अभिनेता मुस्कुराते हुए बोले, हाँ यह बात सही है। सनी बाबू भी मुझसे डरता है। मुझे हमेशा लगता है कि वो मेरे पास बैठे मुझसे बात करे। आज सोचता हूँ कि काश मेरे बापूजी मेरे दोस्त होते। दोस्त होना बहुत जरूरी है। मैं बहुत मिस करता हूँ और वे लोग मेरे साथ बैठते नहीं थे।
उन्होंने इंटरव्यू में आगे बताया कि सनी आता है और वो बस इतना कहता कि पापा मैं शूटिंग पर जा रहा हूँ, ऐसे ही मैं भी करता था, मुझे अपने पिताजी की याद आती है। वे वक्त पर अपनी छड़ी लेकर बैठते और कुछ सोचते रहते। जब मैं उनसे पूछता था क्या सोच रहे हो बापूजी, तो वो कहते थे कि जल्दी आ जाया करो शूटिंग से। मैं उन्हें गले लगाकर निकल जाता। शाम को जब लौटता था तो माँ ठंडी पर हाथ रखे बैठी रहती थी। जब मैं उनसे पूछता क्या हुआ तो वो जवाब देती कि आज महसूस होता है कि हमारे माँ बाप भी हमारा साथ चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम उनसे प्यार करें, वही लाड दुलार दे जो उन्हें हमें बचपन में दिया था। आज वो बात हमें अब समझ आती है और उनकी कमी अब महसूस होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्तमान टीवी नेटवर्क। मैं हूं अंजलि मिश्रा आपके साथ। भारत में कौन सा विधायक अमीर है और कौन सा विधायक गरीब है, इसकी पुष्टि एडीआर रिपोर्ट में बताई जा रही है। इसमें कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल है। आइए जानते हैं पूरी खबर। भारत के सबसे अमीर विधायक भाजपा के पारस शाह है, जिनकी संपत्ति लगभग 3,400 करोड़ रुपए है। कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार की संपत्ति 1,413 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर है। इन रिपोर्टों में 4,092 विधायक को शामिल किया गया है। इनमें से कॉन्ट्रैक्ट के विधायकों की संपत्ति सबसे अधिक बताई जा रही है। क्या आपको पता है कि भारत के सबसे अमीर और सबसे गरीब विधायक कौन है? एजेंसी एडीआर ने इस संबंध में एक रिपोर्ट जारी की है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार मुंबई के घाटकोपर स्टेट में से बीजेपी के विधायक पारस शाह भारत के सबसे अमीर एमएलए हैं, जिनकी संपत्ति लगभग 3,400 करोड़ रुपए बताई जा रही है। उसके बाद कर्नाटक के कनकपुरा से कांग्रेस विधायक डीके शिवकुमार है, जिनकी संपत्ति 1,413 करोड़ रुपए बताई जा रही है, या तो उससे अधिक हो सकती है। जानिए सबसे कम संपत्ति वाले विधायक कौन है। एडीआर की रिपोर्ट में विधायकों की ओर से चुनाव लड़ने से पहले दिए गए हल्फनामों का विश्लेषण किया गया है। इस रिसर्च में 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 4,092 विधायकों को शामिल किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी के पारस शाह सबसे अमीर विधायक है। वहीं सबसे कम संपत्ति वाले विधायक पश्चिम बंगाल के निर्मल कुमार धारा है। उनके पास सिर्फ 1,700 रुपए की संपत्ति है। निर्मल कुमार धारा पश्चिम बंगाल के इंदस सिटी से बीजेपी के विधायक हैं।